नमस्कार बच्चों। आप लोग को सुप्रीम कोर्ट की और एनटीए की जो इंफॉर्मेशन है आपके तक पहुंच गई होगी। और मैं इस लाइव सेशन में आपको बताने वाला हूं आज क्या क्या डेवलपमेंट हुआ। जो आज सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग होने वाली थी, उस हियरिंग की बात मैं आपको बताऊं कि अभी अभी जस्ट खबर ये आई है कि सुप्रीम कोर्ट में एनटीए ने 1563 बच्चों के जो ग्रेस मार्क्स दिया था उसको उन्होंने हटा दिया है। और उन सारे बच्चों को 30 जून को यानी कि 23 जून तक एग्जामिनेशन का डेट अनाउंस्ड किया है कि 23 जून को उन बच्चों के लिए यानी कि 1563 जो बच्चे हैं उनके लिए उनको कैंसिल कर दिया है उसके रिजल्ट्स को। और जो भी ग्रेस मार्क दिया गया था इन 1563 बच्चों को, उनके ग्रेस मार्क्स को हटा के एनटीए ने अब उनके एग्जामिनेशन लेगी। और एग्जामिनेशन में अब ये देखना होगा कि अगर वो बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे तब तो ठीक है, अदरवाइज अगर नहीं पार्टिसिपेट करेंगे तो जो बिना ग्रेस मार्क का जो नंबर होगा वो नंबर उनका अलॉट होगा। तो एक तो हम सबकी बहुत बड़ी जीत है आज की डेट में कि सुप्रीम कोर्ट में एनटीए ने खुद एक्सेप्ट किया कि हम 1563 बच्चों के लिए ये सारा का सारा ग्रेस मार्क्स वाली बात हम लोग हटा दे रहे हैं और उनके लिए एग्जाम फिर से कंडक्ट करेंगे। तो 1563 बच्चों का मामला तो एक पहले हट चुका है, अब ये देख लीजिए। और उनके लिए जो डेट है एग्जामिनेशन का वो 23 जून डिसाइड किया गया है। अब दूसरी बात जो है, अब एनटीए को काउंसलिंग से नहीं रोका गया है। आज भी जो हियरिंग हो रही है और अभी तक जो खबर आई है उस खबर में यही है कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक इसके ऊपर में, क्योंकि आपको पता है कि आज सुप्रीम कोर्ट में दो मैटर था, दो पीआईएल थी। एक तो अपने अलख पांडे जी की और दूसरी एक तेलंगाना की एक एनजीओ। उन दोनों एनजीओ के और अलख पांडे जी की दोनों पीआईएल की आज हियरिंग सुप्रीम कोर्ट में हो रही है। और सुप्रीम कोर्ट में दो मामले, एक तो ग्रेस मार्क, उसके बाद आपका जो बच्चे जिनके रैंकिंग सिस्टम्स को लेके था वो एक इशू है। और दूसरा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इशू है कि एग्जामिनेशन में पेपर लीक हुआ है। तो अब वो पेपर लीक वाले मामले की खबर अभी तक तो नहीं आई है, लेकिन तमाम पेरेंट्स और बच्चों, आप लोग जो इस लाइव सेशन में जुड़े हैं, एक बहुत अच्छी खबर वो भी सुप्रीम कोर्ट में एनटीए ने खुद एक्सेप्ट किया है। सुप्रीम कोर्ट को कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं पड़ी। एनटीए ने खुद एक्सेप्ट किया कि ग्रेस मार्क वाला जो मैटर है हम लोगों ने उसको विड्रॉ कर दिया है। और 1563 बच्चे, आपको याद होगा एनटीए ने कल भी एफएक्यूज जारी किया था और उस एफएक्यूज में उन्होंने बताया था कि हम लोगों ने कैसे दिया, टाइम्स कंपनसेशन को लेके दिया। लेकिन ग्रेस मार्क वाले मैटर में एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट सब कुछ के सामने आ गया। वो 1563 बच्चों के जो स्कोर कार्ड है उसको रद्द कर दिया एनटीए ने। और अब उनका एग्जामिनेशन 23 जून को होने वाला है। और इसमें कंडीशन ये है कि वो जो बच्चे, जिन बच्चों के नंबर्स अगर बिना ग्रेस मार्क दिए हुए था, अगर वो एग्जाम में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं तो ऐसा कंडीशन में उनके जो पुराने नंबर होंगे विदाउट ग्रेस मार्क वाले, वो नंबर ही उनको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। लेकिन मैं आपको बताऊं कि इस 1563 बच्चों से कुछ भी होने वाला नहीं है, क्योंकि ये 1563 बच्चों के ग्रेस मार्क से डेफिनेटली ये ऊपर के रैंक में तो इम्पैक्ट जरूर पड़ेगा, लेकिन बहुत ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है जब तक कि सुप्रीम कोर्ट में ये मैटर इस लेवल पर ना पहुंचे कि चीटिंग हुई है। और चीटिंग होने वाले मैटर पर ही ये बात हो पाएगी कि इस एग्जामिनेशन को कैंसिल किया जाए। क्योंकि 1563 के बच्चों का ग्रेस मार्क वाले रिजल्ट्स को हटा देना और उसके बाद उनका री एग्जाम कंडक्ट कराना, और उन बच्चों के लिए एक कंडीशन कि अगर वो री एग्जाम में कंडक्ट पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो वैसे कंडीशन में उनके विदाउट ग्रेस मार्क वाले नंबर्स को ही फाइनल रिजल्ट मान लिया जाएगा। और 23 जून का फाइनल डेट है, यानी कि 23 जून रिजल्ट्स की बात हो गई। तो एक तो आप और बात समझ लें
कि 23 जून तक कोई काउंसलिंग आपकी स्टार्ट नहीं होने वाली है। एक तो बात आप इस चीज को बॉटम लाइन रख लीजिए कि 23 जून तक आपकी काउंसलिंग स्टार्ट नहीं होगी, क्योंकि जब उन बच्चों के स्कोर्स आएंगे 1563 बच्चों के, और उनके एग्जामिनेशन, या तो उसमें से कुछ बच्चे एग्जाम देंगे या कुछ बच्चे एग्जाम नहीं देंगे, कुल मिलाकर इन 1563 बच्चों के फिर से जब ये रैंकिंग होगी तो ओवरऑल रैंकिंग सिस्टम में उनको क्लब करके एनटीए फिर से रिजल्ट जाहिर करेगी, पब्लिश करेगी। और जब तक फाइनल रिजल्ट नहीं होगी तब तक ये सारा मैटर क्लियर होके नहीं आएगा। और एक और दुख की बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने आज की हियरिंग में भी कोई भी काउंसलिंग पे रोक नहीं लगाई है। तो काउंसलिंग पर रोक नहीं लगाना, फिर एक मामला आता है कि क्या 8 जुलाई तक हमें और इंतजार करना होगा, क्योंकि अगर ये 23 जून, क्योंकि पहले डेडलाइन उन्होंने बताया था कि 30 जून तक हम लोग एग्जामिनेशन कंडक्ट करेंगे, यानी कि 30 जून तक ये एग्जामिनेशन कंडक्ट करने का, लेकिन 23 जून का डेट उन्होंने अनाउंस भी कर दिया है। तो 23 जून का डेट अनाउंस हो चुका है। 23 जून को एग्जामिनेशन होगा उन 1563 बच्चों का जिन बच्चों को ग्रेस मार्क दी थी एनटीए ने, और एनटीए ने अब बैक फुट पर आते हुए इसको कैंसिल कर दिया। तो एनटीए की एक, कह सकता हूं कि पहला विकेट, यानी कि उनका एक विकेट तो गिरा कि उन्होंने एडमिट कर लिया कि 1563 बच्चों को जो ग्रेस मार्क दिया गया था वो गलत था, क्योंकि गलत ना होता तो बैकडॉ ये विड्रॉ नहीं करती। तो उन्होंने अपनी गलती सुप्रीम कोर्ट के सामने एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि उन्होंने एग्जामिनेशन के लिए बात कर दी और ग्रेस मार्क को हटाकर उन्होंने कर दिया कि भाई हम उस रिजल्ट्स को ही हमने कैंसिल कर दिया। उनका सीधा स्टेटमेंट मैं आपको बताऊं कि उनका स्टेटमेंट है सुप्रीम कोर्ट में कि सर, हम लोगों ने ग्रेस मार्क दिए वाले बच्चों के रिजल्ट्स को कैंसिल कर दिया, यानी कि वो सारे के सारे जो बच्चे हैं 1563, उन बच्चों के रिजल्ट्स को कैंसिल कर दी गई। अब रही बात कि अब उनके लिए 30 जून तक का उन्होंने टाइम दिया था कि 30 जून तक मैं उन लोगों का एग्जामिनेशन कंडक्ट कराऊंगा, लेकिन 23 जून उन लोगों ने यह डिक्लेयर कर दिया एनटीए ने कि 23 जून का एग्जामिनेशन होगा। और 23 जून को ये वो सारी चीजें क्या होंगी, 23 जून को वो बच्चे अपीयर होंगे एग्जामिनेशन में। ये बहुत खुशखबरी और बहुत बड़ी बात है, क्योंकि एनटीए तुरंत, देखिए आज के पीआईएल में ही एनटीए बैकफुट पर चली गई, और बैकफुट पर जाने का मतलब है कि बहुत सारे टॉप रैंकर्स तो खत्म हो जाएंगे। ये देखिए इस बार सबसे बड़ी बात यह आएगी कि धांधली हुआ या नहीं हुआ, ग्रेस मार्क मिला या नहीं मिला। जैसे ही 1563 बच्चे एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेट करेंगे 23 जून को, या नहीं भी करेंगे और ग्रेस मार्क्स निकल जाएगा और उनके एग्जामिनेशन के बाद बात आएगी, तो आपको तुरंत समझ में आएगा कि रिजल्ट्स में क्या चेंजेस आया। क्योंकि ये तो बच्चे 100% नीचे जाएंगे, इसमें कहीं से दो मत नहीं है। जो बच्चों को 450 550 वाले बच्चों को ग्रेस मार्क देकर 650 और 710 और 718 या 719 नंबर दिया गया था उन बच्चों के लिए, तो अब ये सबसे बड़ी सवाल आ गया। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सुप्रीम कोर्ट में जो मैटर्स उठा है उस मैटर्स को भी ध्यान देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि 1563 बच्चों के साथ साथ ग्रेस मार्क के साथ साथ बोनस मार्क्स का सिस्टम वो ट्रांसपेरेंट नहीं है। क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट में इस पे मैटर पे डिस्कशन आज हो रहा है कि आपने जो बोनस मार्क्स दिया है वो, और एक ही सेंटर से 6 टॉपर्स कैसे आए। तो बहुत सारी चीजों को लेके, यानी कि सुप्रीम कोर्ट में जो डिस्कशन आज हो रहा है, 6 टॉपर में 3 लड़कियां 3 लड़के हैं, एक ही जगह सेंटर से है, सभी को ग्रेस मार्क दिया गया था, 718 और 719 नंबर दिया गया है। तो कुल मिला के मैटर आज जो हियरिंग पीआईएल के ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट में हो रही है, ये बहुत ही बहुत बड़ी बात है। लेकिन आपको मैं बताऊं, इन सारे दलीलों के बावजूद जो आज की अपडेट, यानी कि जो चीफ जस्टिस आपके, सॉरी, चीफ जस्टिस बेंच में 8 जुलाई को जो होने वाला है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन आज की जो बेंच थी वो आप देखिए, जस्टिस संदीप मेहता और न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, यानी विक्रम नाथ और संदीप मेहता, ये दो लोगों की बेंच थी, ज्वाइंट बेंच था। और ज्वाइंट बेंच में एनटीए ने एक्सेप्ट कर लिया कि हम लोगों ने ये आज की
लेटेस्ट अपडेट है जो मैं आपको अभी बता रहा हूं, लेकिन इनसे बहुत ज्यादा बेनिफिट्स नहीं मिलने वाला है, क्योंकि 1563 बच्चों के एग्जामिनेशन को कैंसिल करने से नो डाउट ऊपर के टॉप रैंकर्स वाले बच्चों के लिए रैंक तो बिल्कुल ठीक होगा, लेकिन इनफैक्ट अभी भी 650 नंबर वाला जो मामला है कि 650 पे कट ऑफ जाएगा जनरल कैटेगरी का या ओबीसी या ईडब्ल्यूएस का, इसमें कोई बहुत ज्यादा चेंजेस आने वाला नहीं है, क्योंकि 1563 बच्चों से इसका इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है। 1500 बच्चों के प्लस और माइनस करने से ओवरऑल रैंकिंग सिस्टम ठीक नहीं होने वाली है। ओवरऑल रैंकिंग सिस्टम्स को ठीक करने के लिए इस एग्जामिनेशन को कैंसिल करना पड़ेगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज की हियरिंग में ये मैटर नहीं आया कि इन बच्चों के री एग्जाम होंगे टोटल एग्जामिनेशन का। तो टोटल एग्जामिनेशन के मामले में तो कोई अभी डेवलपमेंट नहीं है, लेकिन हाँ, 1563 बच्चों के ऊपर में जो ग्रेस मार्क दिया गया था उनके एग्जामिनेशन दोबारा ली जाएगी, और दोबारा एग्जामिनेशन 23 जून का डेट डिसाइड हुआ है। और ये भी कंडीशन है कि जो बच्चे इस एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे उनको विदाउट ग्रेस मार्क जो उनका पिछले एग्जामिनेशन का नंबर था वो नंबर ही उनको कंटिन्यू कराया जाएगा। लेकिन अगर जो बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, जो नंबर पाएंगे वो उनका फाइनल नंबर होगा। लेकिन यदि जो बच्चा चाहता है, उसकी विलिंगनेस है कि अगर वो एग्जाम नहीं देना चाहता है, तो विदाउट ग्रेस मार्क उसके नंबर्स को काउंट किया जाएगा और उसका रिजल्ट पब्लिश होगा। लेकिन एक चीज मैं आपको और बताऊं इन कुल मामलों के बीच, कि अब ये 1563 एक मैटर जरूर है कि ये छोटा सा नंबर है, बहुत बड़ा नंबर नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट में एनटीए ने, बट सबसे बड़ी बात है कि एनटीए बैक फुट पर है। एनटीए ने अपनी गलती मान ली है। ये एक इंडिकेट करता है कि अब उनकी जो केस है अब कमजोर हो गया है, केस कमजोर हो चुका है। एनटीए बैक फुट पर है, और एनटीए का एक्सेप्ट करना कि हमने ग्रेस मार्क वाले सिस्टम्स को हटा दिया है और अब हम लोग उनको री एग्जाम कंडक्ट कराएंगे, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। और मैं कह सकता हूं कि ये हमारे लिए एक छोटी सी पहली जीत है, यानी कि ये फाइनल जीत की पहली एक छोटी जीत है। आप इसको इस तरह से मानकर चलिए। और मैं तो कहता हूं कि ये जो आज की घटना घटी है, इससे इसके लिए हम सब बहुत ज्यादा उम्मीद में बैठे थे कि आज सुप्रीम कोर्ट जरूर कुछ ना कुछ इस पे बहुत बड़ा एक्शन लेगी। लेकिन फाइनली जो बेटर, यानी कि काउंसलिंग पे रोक लगना, क्योंकि एक चीज तो और है, मैं आपको बता दूं कि 23 जून को अगर ये एग्जामिनेशन होने वाला है, तो 23 जून तक इस पर कोई काउंसलिंग स्टार्ट तो नहीं होगी। ये आप ध्यान रखेंगे, 23 जून तक कोई भी काउंसलिंग स्टार्ट नहीं होने वाली है। 23 जून के बाद, यानी कि 23 जून का जब एग्जाम खत्म हो जाएगा, इसके बाद वो रिजल्ट लाएंगे। हो सकता है वो नेक्स्ट डे रिजल्ट ला दे, लेकिन लेकिन नहीं, देखिए क्वेश्चंस इजी, ये आपने इजी क्या लिखा है, इजी था या कौन नहीं बताया। ये देखिए क्वेश्चन इजी था क्या था उससे कोई मैटर नहीं है। 1563 बच्चों का जब एग्जाम कैंसिल रिकंडक्ट किया जाएगा 23 जून को, इसको मैं बता दूं कि 1563 बच्चे, इसमें से अगर ये एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेट करेंगे तो अच्छी बात है, नहीं करेंगे तो भी, क्योंकि अगर नहीं वो करेंगे तो ऐसे कंडीशन में वो क्या होगा, उनका जो विदाउट ग्रेस मार्क वाला नंबर होगा वही नंबर फाइनल माना जाएगा। तो देखिए अगर काउंसलिंग काउंसलिंग की खबर, तो अगर काउंसलिंग की खबर भी अगर कुछ अपडेट आती है मैं तो तुरंत आपको बताऊंगा। लेकिन एक चीज आपको मैं बता दूं कि 1563 बच्चों का कैंसिल कर दिया गया है रिजल्ट। अब उन बच्चों का एग्जामिनेशन 23 जून को लिया जाएगा, और 30 जून तक उनके रिजल्ट्स वगैरह अनाउंस हो जाएंगे, यानी कि सारे बच्चों के एक बार रैंकिंग सिस्टम में फिर चेंजेस होगा। क्योंकि ये जो रिजल्ट आपका स्क्रीन पर अभी आज दिख रहा है, जो आपने डाउनलोड करके रखा है, वो अभी फाइनल नहीं है, इसको आप क्लियर कट मान लीजिए। अब फाइनल क्या होगा, जब इन 1563 बच्चों का एग्जाम होगा, उसके बाद 1563 बच्चों के एग्जामिनेशन के बाद अब वो देखा जाएगा कि अब वहां पर
जो बच्चों के रिजल्ट्स आएंगे, क्योंकि बच्चे हो सकता है बहुत सारे बच्चे इसमें पार्टिसिपेट ना करें, जिन्हें लगता है कि एग्जाम में पार्टिसिपेट करेंगे और नंबर कम हो जाएगा, तो डेफिनेटली वो एग्जाम में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। और उन बच्चों को छोड़ दीजिए, उन बच्चों को अगर नहीं पार्टिसिपेट करेंगे तो उनके पुराने नंबर्स विदाउट ग्रेस मार्क, और विदाउट ग्रेस मार्क होगा। और दूसरी बात क्या होगी कि अब उनके जो फाइनल रिजल्ट्स आएंगे वो आपके आ जाएंगे। अब देखिए, मैं एक आपको लेटेस्ट अपडेट बताऊं कि आज जो री एग्जामिनेशन 1563 बच्चों का हुआ है, उन बच्चों का 23 तारीख को एग्जाम हो जाएगा, और इनके जो रिजल्ट्स हैं वो 30 जून से पहले आएगा। तो डेफिनेटली 30 जून से पहले रिजल्ट आ जाएगा, 23 जून को एग्जामिनेशन होगा। इन दोनों के बीच में काउंसलिंग तो स्टार्ट नहीं हो रही है, ये तो कंफर्म आप रखें, क्योंकि 30 जून तक रिजल्ट आना है। 23 जून को एग्जाम होगा, 30 जून को रिजल्ट आना है। इन द बीन बिटवीन, अगर जब तक रिजल्ट नहीं आता है फाइनल, तब तक काउंसलिंग ऑल इंडिया की स्टार्ट नहीं होने वाली। ये तो आप निश्चिंत हो जाइए, आराम कीजिए। लेकिन माय डियर फ्रेंड, आपको मैं फिर से बोलता हूं, आप लोग अपनी तैयारी कीजिए। अगर आपको लगता है कि तैयारी कीजिए, क्योंकि अगर तैयारी नहीं करेंगे, 8 जुलाई को मैं कहता हूं कि 99% चांसेस है कि एग्जाम कैंसिल होगा। एग्जाम कैंसिल होगा, उसके पीछे लॉजिक ये है कि अगर 8 जुलाई में अगर हियरिंग होती है चीफ जस्टिस बेंच में, और वहां पर अगर ये क्लियर हो जाता है, फाइनल कंफर्म हो जाता है कि पेपर लीक का मामला, क्योंकि अब एक मामला तो यहाँ पे खत्म हो गया, 1563 बच्चों का मामला, 1563 यानी कि ग्रेस मार्क की, ग्रेस मार्क वाली बात खत्म हो गई। क्योंकि अभी तक तो एनटीए अपनी गलती मान ही नहीं रही थी कि हमने कोई गलती की है। अब पहली बार एनटीए ने कोर्ट में एक्सेप्ट कर लिया। गलती मानने का मतलब होता है कोई लास्ट पुरानी एक्टिविटीज को अगर वो एक्सेप्ट करे कि मैं उसको कैंसिल कर रहा हूं और ऐसे कर रहा हूं, इट मीन्स तो इट मीन्स क्लियर कट हो गया कि एनटीए बैकफुट पर आ गई है। तो बच्चों, ये आप सबके लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है कि एनटीए बैकफुट पर आ गई। उनको एक्सेप्ट करना पड़ा कि ग्रेस मार्क्स जो 1563 बच्चे हैं उनका मैं हटा रहा हूं, और 23 जून को एग्जाम कंडक्ट होगा, 30 जून तक रिजल्ट आएगा। और ये जो पूरी घटना है, दो चीफ जस्टिस जो दो जस्टिस जो सुप्रीम कोर्ट के हैं, न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता, उनके वैकेशन बेंच में आज एनटीए ने एक्सेप्ट किया कि 1563 बच्चों के हमने रिजल्ट को कैंसिल कर दिया है, और उनका एग्जामिनेशन 23 जून को हम लोग लेंगे, और 30 जून तक उसका रिजल्ट पब्लिश करेंगे। देखिए, छोटी छोटी बातों को आप समझिए। एनटीए की तरफ से पहली बार एक्सेप्टेंस आई है कि हमने गलती कर दी। यानी कि अगर आप पुराने रिजल्ट्स को अगर कैंसिल करते हैं किसी कारण से, तो इट मीन्स आपने पीछे गलती की थी और उसको हम फेयर डील करने के लिए कैंसिल कर रहे हैं। और आपको यह भी पता होगा कि कल सोशल मीडिया के साथ साथ सारे न्यूज चैनल्स पर जो खबर चल रही थी, और वो खबर क्या थी कि जो झज्जर वाले जो स्कूल की जो प्रिंसिपल है, वो क्लियर कट बताया कि हमारे सेंटर पे कोई भी टाइम लैप्स नहीं हुआ है, सारे बच्चों को प्रॉपर टाइम दिया गया था, और उसमें कोई भी इस तरह से घटना नहीं घटी है जिससे माना जाए कि वहां पर किसी बच्चे को ग्रेस मार्क देने की जरूरत है। जब ग्रेस मार्क्स देने की जरूरत नहीं है, तो ऐसे केसेस में मैं आपको यही कह सकता हूं कि एनटीए अपने सबसे वर्स्ट कंडीशन में आज एक्सेप्ट करती है, क्योंकि कल के वीडियोस के बाद एनटीए ने यह समझ लिया होगा कि अब उनकी बात चलने वाली नहीं है, क्योंकि स्कूल के प्रिंसिपल ने भी एक्सेप्ट किया कि मेरे पास सीसी फुटेज है। एनटीए ने अपना सीसी कैमरा जरूर लगाया था, लेकिन हमारे स्कूल के में भी सीसीटीवी कैमरा इंटैक्ट है। और आपको पता है कि ऐसे केसेस में जिस तरीके से कल का इंटरव्यू आपने देखा था, तो उससे आपको बिल्कुल क्लियर कट हो गया होगा कि वो प्रिंसिपल या उस ऑर्गेनाइजेशन के लोग बैकफुट पर नहीं जाने वाले हैं। वो 100% स्टैंड करेंगे अपने बातों को रख के, क्योंकि उनके स्कूल के रिपुटेशन की बात है।
क्योंकि बहुत लोग ब्लेम ये लगा रहे थे कि स्कूल वालों की भी धांधली है। उन सारी चीजों को फेयर करने के लिए वो स्टैंड लेके उन लोगों ने इतना ज्यादा ओपनली बोला कि यहाँ से कोई गलती नहीं हुई है। हम लोगों ने सारे बच्चों को कोई भी टाइम मैनेजमेंट को लेके प्रॉब्लम नहीं किया है। तो ये सारा नतीजा है कि एनटीए इस मामले को 100% एक्सेप्ट करते हुए कि पेपर लीक वाला मामला, तो अभी देखिए पेपर लीक वाला मामला अभी भी अंडर कंसिडरेशन है, आपको ध्यान रखिए, क्योंकि एनटीए उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। उसको सुप्रीम कोर्ट के एविडेंस और जो वहां पे जो प्रूफ्स आएंगी उसके हिसाब से सुप्रीम कोर्ट इंस्ट्रक्ट करेगी। एनटीए चाहती है कि इन छोटी मोटे एक्टिविटीज को करके अपने आप को बचा ले, लेकिन एनटीए बचेगी नहीं, मैं आपको बता रहा हूं, एनटीए नहीं बचेगी। 1563 बच्चों की गलती को सुधारने के लिए वहां पर जो ग्रेस मार्क दिया है उससे एनटीए अपने आप को क्लीन करने की कोशिश कर रही है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि भय बहुत बड़ी चीज होती है। एनटीए को सुप्रीम कोर्ट में कुछ भी बात बोलने से पहले 1000 बार सोचना होगा। उसे पता था कि आज के पीआईएल में यह सवाल पूछा जाएगा कि भाई उसको ग्रेस मार्क्स किस पैटर्न पर दिया है। तो सुप्रीम कोर्ट में यदि उसके एडवोकेट्स कोई जवाब देते हैं, कोई फाइलिंग करते हैं, इससे पहले उन्होंने अपने डिसीजंस दे दिए, जिससे कि सुप्रीम कोर्ट के सामने में कोई गलत तथ्य वो ना दें। आप समझिए मेरी बात, सुप्रीम कोर्ट के सामने में कोई गलत इंफॉर्मेशन ना दे, इससे पहले एनटीए ने अपने आप को सरेंडर कर लिया। और जैसे ही आज हियरिंग स्टार्ट हुई है, एनटीए के एडवोकेट्स ने ये एक्सेप्ट किया कि सर हम लोगों ने ये कल डिसीजन ले लिया है और ये है हमारा डिटेल। और उन्होंने डायरेक्टली बताया कोर्ट को कि तो 23 तारीख को हम लोग एग्जाम लेंगे और 30 तारीख तक इसका रिजल्ट अनाउंस करेंगे, उसके बाद काउंसलिंग होगी। ये फिलहाल अपडेट्स है। तो ये ध्यान रखिए कि ये दो चीजें जो मेजर आज की डेट में एक्टिविटीज हुई है, एक तो ये कि 1563 बच्चों का जो ग्रेस मार्क दिया गया था उसको कैंसिल कर दिया, उसके पूरे रिजल्ट को कैंसिल कर दिया। और उसके बाद 23 जून को ये एग्जाम कंडक्ट कराएंगे। और उन्होंने ये भी बताया कोर्ट को कि 23 जून को हम लोग जो एग्जाम कंडक्ट करा रहे हैं, उस 23 जून के एग्जामिनेशन में वो 1563 बच्चे यदि पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो करें, अगर नहीं पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो ना करें। लेकिन अगर वो नहीं करेंगे तो उनका विदाउट ग्रेस मार्क वाला नंबर एक्सेप्ट किया जाएगा। और अगर वो एक्सेप्ट कर लेते हैं कि एग्जाम वो देंगे तो उनका नया रिजल्ट माना जाएगा, यानी कि जो एग्जामिनेशन में नया आएगा। राइट, तो ये हो गई बहुत बड़ी बात। और सुनने में जहां तक आ रही है बात कि 6 जुलाई से वो काउंसलिंग के प्रोसेस को स्टार्ट करेंगे, बट ये ऑफिशियल खबर नहीं है 6 जुलाई की। अगर 6 जुलाई की बात अगर आती है काउंसलिंग के लिए तो मैं आपको अपडेट करूंगा। लेकिन अगर 6 जुलाई भी कर रहे हैं तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि 8 जुलाई को ही हियरिंग होनी है। और ये 8 जुलाई तक, अगर 6 जुलाई को अगर ये पब्लिश भी करते हैं, और 6 जुलाई सैटरडे है, 6 जुलाई सैटरडे है, 7th संडे, और 8 जुलाई मंडे है। तो मंडे को सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस के बेंच पे हियरिंग है। तो अभी मैं आपको कह सकता हूं बच्चों कि बहुत ही सेफर प्लान है, सेफर गेम है, सेफर टाइम मैनेजमेंट है। इसमें बहुत ज्यादा आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आप लोगों से मेरा एक रिक्वेस्ट है, जो बच्चे या भी लाइव सेशन को देख रहे हैं, मैं यही कहना चाहता हूं कि माय डियर फ्रेंड, आप प्लीज प्लीज आप अपनी तैयारी जरूर कीजिए। क्योंकि लास्ट में सुप्रीम कोर्ट यदि एनटीए को कोई ऑर्डर देगी एग्जामिनेशन को लेके तो आपको समय बहुत ज्यादा नहीं मिलेगा। ऐसे केसेस में आपको इमिडिएटली प्रिपरेशन करना होगा। और आप लोग जितना मेंटल टेंशन में अभी जी रहे हैं, मुझे मालूम है कि बहुत शॉर्ट टाइम में आपको जो पेपर्स आएंगे तो आपको तैयारी करने में भी टाइम लगेगा, और कुछ ना कुछ डिस्टरबेंस आपको परेशान करेगी फाइनल एग्जामिनेशन में। तो बच्चों अभी से तैयारी करना शुरू कर दीजिए। आज पूरे महीने में जितना भी मंथ डेट बाकी है उसको क्लब कीजिए, और नेक्स्ट मंथ में अप टू 8th तो क्लियर है कि कुछ भी नहीं होने वाला है, क्योंकि काउंसलिंग यदि 6th को स्टार्ट भी हो रही है, अगर
दिस इज नॉट ऑफिशियल, मेरे पास कोई खबर नहीं है, बट 6 जुलाई अगर काउंसलिंग स्टार्ट होती है तो आप ध्यान रखें, 6 इज सैटरडे, 7 संडे, और 8 को आपको सुप्रीम कोर्ट में इसकी हियरिंग है। यानी कि 8 जुलाई को ये मोटा मोटी ये आपके पास इंफॉर्मेशन आएगा कि सुप्रीम कोर्ट किस डायरेक्शन में जा रही है। क्या आपके एग्जामिनेशन कैंसिल होंगे, या फिर 1563 वाले जो बच्चे हैं उनके साथ जो चेंजेस होगा, और उसके बाद जो आपकी ऑल इंडिया रैंकिंग रिजल्ट्स फिर से एक बार जब आएगा तो शायद आप उसी को फाइनल मान लेगी सुप्रीम कोर्ट और आगे कंटिन्यू कर देगी। लेकिन जो अभी तक पास ट्रैक रिकॉर्ड है और आज जिस तरह से एनटीए अपने आप को सरेंडर कर रही है कोर्ट में, ये सरेंडरिंग कंडीशंस है कि 1563 बच्चों के रिजल्ट्स को कैंसिल कर देना और उनका फिर से एग्जाम लेना 23 तारीख को, इनफैक्ट, और 23 तारीख को एग्जाम है, 23 जून एग्जामिनेशन उन बच्चों का जो 1563 है, और प्लस अप टू 30 जून तक रिजल्ट्स, यानी कि फाइनल रिजल्ट्स, यानी कि अब वो जो रिजल्ट्स आएगा वो सिर्फ 1563 का नहीं होगा, वो फाइनल रिजल्ट्स होगा। उन तमाम पेरेंट्स और बच्चों, जितने भी लोग आप अभी लाइव सेशन में जुड़ रहे हैं, आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। ये यही है कि एनटीए ने आज पहली गलती अपनी कोर्ट के सामने में एक्सेप्ट कर लिया है, और कोर्ट के सामने में पहली गलती एक्सेप्ट करने का मतलब है कि आगे और भी उन्हें एक्सेप्ट करना होगा। कल जो मैंने आपको वीडियो में बताया था कि पटना की जो ईओयू है, यानी कि आपराधिक शाखा, जो ईओयू, वो उसने रिमाइंडर भी भेजा है एनटीए को। एनटीए को रिमाइंडर भेजा है, क्या आपको मैं बताऊं, ये मैंने आपको कल के लाइव सेशन में बताया था कि रिमाइंडर इसलिए भेजा है, ये देखिए, ईओयू ने रिमाइंडर भेजा है सुप्रीम एनटीए को, और वो मांग रही है कि मुझे वो दीजिए जो पेपर, आपका जो मेन पेपर था, जो एग्जामिनेशन में आपने यूज किया था क्वेश्चन पेपर, वो ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर मुझे बताइए, और 11 ये परीक्षार्थियों की जानकारी भी दीजिए। तो ये इंफॉर्मेशन भी अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अपने पास टाइम है, क्योंकि ईओयू क्या बोल रही है कि 35 दिन के बाद भी बरामद साक्ष्यों को एएफएसएल के लिए नहीं भेजा गया है। ईओयू के अधिकारी का कहना है कि एनटीए ने अभी तक जवाब नहीं दिया है, यानी कि अभी तक उन्होंने क्या नहीं दिया, ओरिजिनल आपका क्वेश्चन पेपर नहीं दिया है। और ये जो 11 परीक्षार्थी थे जो जेल में हैं, या जो कुछ जेल में है कुछ बाहर है, उनकी डिटेल मांगी गई थी एईओयू की तरफ से, जो अभी तक एनटीए ने नहीं दिया है। और अब ये नहीं दिया है तो आप समझ लीजिए कि मामला अब रिमाइंडर की बात आ गई है। ईओयू ने रिमाइंडर भेजा है एनटीए को, और ईओयू को, यानी कि ये आपराधिक शाखा है जो कि ये अपराध की पूरी जांच करती है, वो एक स्पेशल टीम है जो इस केस को देख रही है बिहार में। और अब पूरा का पूरा मामला, आपको याद होगा कि कल एनटीए ने जो एफएक्यूज जारी किया था, उसमें गोधरा और पटना, आपको याद होगा, दो जगह का पेपर लीक के मामले की बात की थी उसने, अपने एफएक्यूज में भी एडमिट किया है कि दो जगह जो पेपर लीक का मामला है, एक तो आपका कहां, एक तो आपका गोधरा का और दूसरा पटना का, उसने बोला कि उसकी डिटेल अभी तक नहीं आई है। तो अभी तक डिटेल नहीं आई है, इसकी बात उसने अपने एफएक्यूज में एडमिट किया है। तो एफएक्यूज में अगर उसने एडमिट किया है और ये भी मांग रही है कि डिटेल नहीं आया है, तो कुल मिलाकर आपको मैं बताऊं कि जो अब मामला सामने है, इससे बड़ी बात कुछ भी नहीं हो सकती कि एनटीए बैकफुट पर है। अब उसने एक्सेप्ट कर लिया कि ग्रेस मार्क सिस्टम हमारा गलत था, और हमने 1563 बच्चों को जो ग्रेस मार्क दिया था उसके रिजल्ट को कैंसिल कर दिया। 23 जून को उन बच्चों का एग्जामिनेशन होगा, 30 जून तक उनके रिजल्ट्स आएंगे, और हो सकता है कि 6 जुलाई तक आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो। लेकिन 6 जुलाई तक अगर काउंसलिंग भी स्टार्ट होती है ऑल इंडिया की, तो एक चीज आप ध्यान रखेंगे, 7 संडे है और 8 जुलाई मंडे है, और 8 जुलाई को चीफ जस्टिस के बेंच पर इन सारे पीआईएल की सुनवाई होने वाली है।
ये एक इंफॉर्मेशन बहुत अच्छी है। बेस्ट विशेस, मिलेंगे कुछ और इंफॉर्मेशन के साथ बहुत जल्द अगले लाइव सेशन में। तब तक थैंक्स। ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ पे, जिसमें हमने कई मुद्दे उठाए थे, जिसमें सबसे पहला हमारा मुद्दा था कि आपने शुरुआत से इसमें गड़बड़ियां की हैं। जैसे आपने इसका रजिस्ट्रेशन रीओपन किया है 2 दिन के लिए, उसका आपने कोई हमारे पहले से कोई नोटिफिकेशन नहीं इशू किया। दूसरा इशू हमने ये रेस किया था कि जो आपने ग्रेस मार्क्स पेपर लीक का इशू था, और तीसरा ग्रेस मार्क्स का इशू था। तो आज ग्रेस मार्क्स का इशू कोर्ट ने कंसिडर किया है, और उसमें ये कोर्ट ने ये बोला है कि कोर्ट एनटीए ने आके क्लैरिफिकेशन दिया है, कमेटी बनाई, जिसके बेसिस पे कोर्ट ने ये बोला है कि ठीक है, जितने भी स्टूडेंट्स ने जिनको ग्रेस मार्क्स अवार्ड हुए हैं, ये सब दोबारा से अपीयर होंगे 23 जून को, और इनका रिजल्ट 30 जून को डिक्लेयर किया जाएगा। जिसमें ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं, एक साल के अंदर इतना इन्फ्लेशन हो ही नहीं सकता। जैसे मेरे मार्क्स आए हैं 670 पे मेरी रैंक एक्सपेक्टेड थी पिछले साल के ट्रेंड्स को देख के 3000 के अराउंड, लेकिन इस बार आई है 15,000 रैंक, जो इतनी हाई कभी एक्सपेक्टेड ही नहीं थी, किसी ने सोची नहीं थी कि 5 टाइम्स इन्फ्लेशन हो जाएगा। तो इस पर हमें क्लियरली लग रहा है कि कुछ ना कुछ तो हुआ है। ये 1500 से ज़्यादा अमाउंट है जिसमें ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं। लेकिन अभी तो ये बात की थोड़ा है कि कुछ तो किया अभी तक जो एनटीए ने किया है। अभी हम और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि और भी आगे करेंगे। सुप्रीम कोर्ट से आपकी क्या एक्सपेक्टेशन? सुप्रीम कोर्ट से बस यही एक्सपेक्टेशन है, जो करेंगे अच्छा करेंगे, जस्टिस दिलाएंगे हम सबको। पेपर लीक, आपको लगता है पेपर लीक हुआ था, उस पर आप क्या बोलते हैं? हाँ, पेपर लीक ऑब्वियस ही बात है, हुआ था। पहली बात तो ये कि एनटीए ने जब विंडो क्लोज हो गई थी एडमिशन की विंडो क्लोज हो गई थी, तो 2 दिन के लिए दोबारा ओपन हुई थी, और कहते हैं एक ही सेंटर से 7-8 बच्चे टॉपर निकल रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? इसकी प्रोबेबिलिटी ऑलमोस्ट नील है, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ऑब्वियसली कुछ तो हुआ है यहाँ पर। जुलाई 8 को। और एनटीए बार बार कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट दे रहा है। जिस दिन एग्जाम था उस दिन बोला कि एक ही जगह पेपर लेट हुआ है, बाकी जगह हमने स्मूथली कंडक्ट किया है। और जिस दिन रिजल्ट आया उसके कुछ दिनों बाद बोल रहा है कि 6 जगह पर पेपर की टाइमिंग गड़बड़ हुई थी। तो बार बार अपनी बात से मतलब वो पलट रहा है, तो इसमें शक पैदा होता है ना क्लियरली। मेरा नाम मयंक है और मेरे मार्क्स 670 है इस बार। लेकिन सर एक सवाल और कि आखिर कोर्ट में ये बड़ी हार है एनटीए की कि उसने माना कि ग्रेस मार्क गलत दिए गए थे। जी, मेरा मानना तो यही है कि हमारी ये छोटी सी तो जीत है आज की डेट में, कि उन्होंने आके ये चीज़ कोर्ट में मानी कि हाँ ग्रेस मार्क्स गलत तरीके से दिए गए थे। उन्होंने एक कमेटी बनाई और उन्होंने सारा कैंसिल करके फिर से एग्जाम करवाने के लिए बोला है। लेकिन अगर ये 1563 लोग फिर से एग्जाम देंगे तो फिर से मेरिट या जो कहते हैं कि क्राइटेरिया उनकी रैंकिंग है फिर से डिसाइड होगी। ये इशू अभी भी हमारे पास ओपन है, जिसको हम आर्ग्यू कर सकते हैं 8 जुलाई को कोर्ट के सामने। अभी हमारा इशू पूरी तरीके से क्लोज नहीं हुआ है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने पिटीशन नहीं फाइल की थी, वो अभी भी कोर्ट के सामने नहीं है। तो उनका इशू अभी भी रेज होना बाकी है, जो कि हमारे पास अभी भी ऑप्शन खुला हुआ है। 8 जुलाई को कोर्ट के सामने ये इशू ओपन करेंगे। थैंक यू सर। अपना नंबर बताइए। चलिए श्वेतांक। किसकी तरफ से? अब आप कर लो। We filed PIL regarding this NEET examination. There were various issues which we have raised on behalf of lakhs of students. The main issue was this paper leak and the other malpractices which has been followed by the NTA. And now today they have admitted their mistake, stating that yes, those grace marks, regarding those grace marks, we are going to conduct the re-examination, which means there was something which was amiss, and now they have taken note of it, and that's why the court has also directed that re-examination will be done on 23rd of June. 63 स्टूडेंट्स को दिए थे, वो पूरी तरह से उन्होंने एग्री किया कि बच्चों के अंदर डिससेटिस्फैक्शन लेके आया और कहीं ना कहीं ये गलत था। तो काफ़ी लंबे समय से हम लोग ये लड़ाई लड़ रहे थे कि पहली बार ग्रेस नंबर क्यों ले आए, पहले क्यों नहीं आए। तो उन्होंने खुद एग्री कर लिया कि ग्रेस नंबर का कॉन्सेप्ट नहीं चलेगा। अब उनका ये प्रपोजल था कि इन 1563 स्टूडेंट्स को हम ऑप्शन देते हैं दूसरी बार एग्जाम देने का, प्रॉबेबली 23 जून को। अब या तो ये री एग्जाम दे ये बच्चे, या इनका चॉइस है री एग्जाम ना दें और जिनके ओरिजिनल नंबर थे वो इनके रह जाएंगे, ग्रेस वाले नहीं रहेंगे। बट अभी भी 2 मुद्दे इसके अंदर ओपन रह गए। पहला, वो बच्चे जो माननीय हाईकोर्ट नहीं पहुंच पाए थे कि उनका समय का नुकसान हुआ है, उनको तो यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं मिला। सिर्फ उन्हीं बच्चों को री नीट का एग्जाम मिल गया दूसरी बार, जो माननीय हाईकोर्ट पहुंचे थे, जिनका समय का नुकसान है, जिनको ग्रेस नंबर। तो बाकी लोग के लिए कोई विंडो नहीं खुली है। तो यहाँ पे एक चीज़ है जो फेयर नहीं लग रही है।
दूसरी चीज़ ये लगती है कि जब एनटीए खुद एग्री कर रहा है आ जाके कि हमने 1563 स्टूडेंट्स को जो ग्रेस दिया वो पूरी तरह से सही नहीं था, गलत था, तो और कितनी डिस्पेरेंसीज हो सकती है उसके अंदर, इसके ऊपर भी देखना चाहिए। क्योंकि उन्होंने ये चीज़ बिना किसी की परमिशन के अपने आप ग्रेस नंबर का कॉन्सेप्ट लाया और ला दिया। क्या पास में भी ऐसी चीज़ उन्होंने कभी की है जो कभी कोर्ट तक नहीं पहुंची है? और कितना उनके डेटाबेस के अंदर ऑडिट की भी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट, क्योंकि वो खुद एग्री कर रहे हैं कि ये चीज़ गलत हुई और फॉर लास्ट 7 डेज वो बिल्कुल नहीं एग्री कर रहे थे, बट आज उन्होंने ये चीज़ मान ली। हालांकि क्या काउंसलिंग इस पे मेरिट पर भी इसका असर पड़ेगा, जिस तरह से 15 हाँ बिल्कुल बिल्कुल पड़ेगा, रैंकिंग पे पड़ेगा। रैंकिंग बिल्कुल री एग्जाम के बाद ही रैंकिंग डिसाइड होगी, क्योंकि काउंसलिंग ये कह रहे हैं कि 6 जुलाई से करेंगे। तो ये कह रहे हैं कि जब 23 जून वाला पेपर हो जाएगा जल्द से जल्द उसके रिजल्ट निकाल देंगे और उसके बाद फिर से सबकी रैंक शफल होगी, बनेगा। पर हमारा मुद्दा अभी भी ये है कि बहुत से बच्चे अपने समय का नुकसान रिपोर्ट नहीं कर पाए। इसके साथ साथ जो पेपर लीक का केस था उसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि वो केस बिल्कुल खुला हुआ है, उसकी अगली सुनवाई होगी। और आज माननीय सुप्रीम कोर्ट में जजेस ने पहली बार ये भी बोला कि मान लेते हैं काउंसलिंग हो गई, मान लेते हैं बच्चों का एडमिशन हो गया, उसके बाद भी हमें गैप्स मिलते हैं तो सुप्रीम कोर्ट हैज ऑल द पावर्स। तो अंकित गुप्ता है। आज सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि एनटीए ने सुप्रीम कोर्ट को बोला है कि जो ग्रेस मार्क्स जिनके थे उनका दोबारा से उनका री एग्जाम होगा, उस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? हम जब उनको